आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे, जो इस तरह से है। यदि बिंदुओं 1,2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न को हल करें। प्रश्न के हल के साथ ही आप सभी लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आइए प्रश्न हल करते हैं। माना यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसके शीर्ष इस तरह से हैं A, B, C और शीर्ष D। माना A के निर्देशांक 1, 2, शीर्ष B के निर्देशांक 4, तथा शीर्ष C के निर्देशांक x, 6 तथा शीर्ष D के निर्देशांक 3, 5 हैं। यदि हम समांतर चतुर्भुज के शीर्ष D और B को मिला दें तो यह समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। ठीक इसी तरह यदि हम बिंदु C और A को मिला देते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण होगा। पूर्व से हमें यह जानकारी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माना बिंदु E इन दोनों विकर्णों का विभाजन बिंदु है या मध्य बिंदु है, तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक E, x, y दोनों विकर्णों के लिए समान होंगे। तो यहाँ हम दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं और बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम मध्य बिंदु E के निर्देशांक x, y इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। E x y बराबर E x1 धन x2 बटा 2, y1 धन y2 बटा 2। माना मध्य बिंदु A है तो A x, y बराबर A x1 धन x2 बटा 2, y1 धन y2 बटा 2 से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भुज के लिए x1 धन x2 बटा 2 तथा कोटि के लिए y1 धन y2 बटा 2। तो आइए सबसे पहले विकर्ण DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो x बराबर x1 धन x2 बटा 2, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं x बराबर x1 यानी 3 धन x2 यानी 4 बटा 2, या x बराबर 7 बटा 2। इसी तरह से हम कोटि की गणना भी करेंगे। कोटि y बराबर y1 धन y2 बटा 2। यहाँ हम मान रखने पर y1 यानी 5 धन y2 यानी y बटा 2, या y बराबर 5 धन y बटा 2 प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हम विकर्ण AC के मध्य बिंदु के लिए भुज x बराबर x1 धन x2 बटा 2 से प्राप्त करेंगे। तो x बराबर x1 यानी 1 धन x2 यानी x बटा 2। इसी तरह से कोटि y बराबर y धन y2 बटा 2 बराबर 2 धन 6, क्योंकि y1 का मान यहाँ 2 है तथा y2 का मान 6 है, तो 2 धन 6 बटा 2 या 8 बटा 2 या 4 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांकों के भुज और कोटि की तुलना करने पर विकर्ण DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो भुज हमने प्राप्त किया था वो 7 बटा 2 के रूप में प्राप्त किया था, और विकर्ण AC के मध्य बिंदु का भुज x बराबर 1 धन x बटा 2 के रूप में प्राप्त किया था। इसी तरह से
विकर्ण DB के लिए जो कोटि हमने प्राप्त की थी वो 5 धन y/2 के रूप में प्राप्त की थी और विकर्ण AC के लिए कोटि y बराबर 4 के रूप में प्राप्त हुई है। अब संबंध 7/2 बराबर 1 धन x/2 को हम आगे लिख सकते हैं। 2 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 1 धन x, या हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणा 2 बराबर 14 और 2 से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2 धन 2x, और इसे आगे लिखा जा सकता है 14 बराबर 2 धन 2x या 12 बराबर 2x। आगे 2 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में करने पर इसे 12/2 बराबर x के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका मान 6 के रूप में प्राप्त होता है। अतः x का मान 6 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हमने इस संबंध से y का मान प्राप्त करना है। माना 4 के हर में 1 है तो इसे हम लिख पाएंगे 5 धन y बराबर 4 गुणे 2, या इसे हम आगे 5 धन y बराबर 8 लिख सकते हैं। और 5 का पक्षांतरण यदि दाएं पक्ष में कर दिया जाए तो y बराबर 8 ऋण 5 लिखा जा सकता है, जिसे हम 3 लिख सकते हैं, या यह कहा जा सकता है कि यहाँ से y का मान 3 प्राप्त हो गया है। अतः इस तरह से हमने x का मान 6 के रूप में प्राप्त कर लिया है तथा y का मान 3 के रूप में प्राप्त कर लिया है।